नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं डीजल व्हीकल्स बैन के बारे में। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। गवर्नमेंट पैनल प्रपोजेस अ बैन ऑन डीजल 4 व्हीलर्स व्हीकल बाय 2027। इनके कुछ और भी रिकमेंडेशंस हैं, उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। Ministry of Petroleum and Gas formed a panel which has recommended a ban on the use of diesel-powered four-wheelers by 2027 in the cities with a population more than 1 million, and also recommended transition towards electric and gas-fueled vehicles. अब इस पैनल का नाम अगर आप देखेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, नाम में ही है एनर्जी ट्रांजिशन। इसके बाद इट वाज हेडेड बाय तरुण कपूर, हु वाज अ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, फॉर्मर और इन्होंने कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं। उसमें है मिक्स ऑफ मेट्रो ट्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस बाय 2030। अब ये रिपोर्ट की एक स्टेटमेंट है, डीजल ड्रिवन फोर व्हीलर्स में बी एलिमिनेटेड एज सून एज पॉसिबल, देयरफॉर अ बैन ऑन डीजल पावर्ड फोर व्हीलर्स इन ऑल मिलियन प्लस सिटीज एंड ऑल टाउन्स विद हायर पॉपुलेशन हैव टू बी एनफोर्स्ड इन 5 years, इज दैट बाय 2027। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस और इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइन, वी विल डिस्कस। एक रिकमेंडेशन और है आईसी इंजन से रिलेटेड इस कमेटी का, स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड थ्री व्हीलर्स विथ इंटरनल कंबशन इंजन 2035 तक बैन करने का रिकमेंडेशन है। और ये क्यों है रिकमेंडेशन सारे? टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070, इंडिया हैज कमिटेड दिस ड्यूरिंग COP26। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशंस को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ब्रॉड माइंडेड बताया है। अब रिकमेंडेशंस पे हम बात करें तो इनके रेलेवेंस की हम बात कर लेते हैं। रिकमेंडेशंस हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज को बूस्ट करने के लिए, ट्रांजिशन टू गैस पावर्ड कार्गोज, डीजल पावर्ड ट्रक से हटके, इंक्रीज शेयर ऑफ गैस इन इंडियाज एनर्जी मिक्स, जो कि प्रेजेंटली बहुत ही कम है, इसे 15% तक ले जाने के लिए, 15% शेयर ऑफ गैस, एंड नो मोर डीजल बसेस फॉर सिटी ट्रांसपोर्ट। आइए अब इन पे डिटेल से बात कर लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की जा रही है तो इसके हम जो एंगल्स देखने वाले हैं, फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स के लिए टोटल बैन की मांग की है और रिकमेंड किया है। रिकमेंडेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये कहा गया है 2024 के बाद डीजल पावर्ड बसेस को सिटी ट्रांसपोर्ट में फ्लीट में नई बसेस नहीं एंटर होंगी, एंड 2030 के बाद सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लीट में ऐसी बसेस एंटर होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हैं, या फिर ऐसी बसेस एंटर नहीं होंगी जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं। आप दो टाइमलाइंस देख सकते हैं, 2024 तक डीजल पावर्ड, उसके बाद 2024 के बाद डीजल पावर्ड बसेस को टोटल बैन, और 2030 के बाद फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, CNG सारी वो भी बैन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस सिटी पावर के लिए। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम इंडिया के टारगेट्स देखें तो नेट जीरो ये टारगेट है 2070 का, एंड 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमने बात की रिन्यूएबल एनर्जी पे। अब बात करते हैं ईवी पे। ईवी के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं, फॉर एग्जांपल फेम, फिलहाल सेकंड फेज, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को बढ़ाने के लिए। अब इसका यूज़ बढ़ाना मतलब कहीं ना कहीं आप फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका यूज़ तो बढ़ेगा ही। अगर आप डीजल ड्रिवन और पेट्रोल ड्रिवन और गैस ड्रिवन व्हीकल्स का यूज़ बैन करेंगे तो। दूसरा, लोकल प्रोडक्शन हमारा ग्रो करेगा, सेल्फ सफिशिएंट। तीसरा, हमारा कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस वाले रिकमेंडेशन के, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़। बाकी मैंने आपको बसेस के केस में बता ही दिया, 2030 के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ वो वाली बसेस इंक्लूड की जाएंगी फ्लीट में जो इलेक्ट्रिक हैं। तीसरे सजेशन पे आते हैं या फिर रिकमेंडेशन पे, गैस पावर्ड कार्गो मूवमेंट। अब हाल फिलहाल में अगर आप एक चीज देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स जो बताते हैं हमें, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पावर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा डीजल यूज होता है। नियर अबाउट 70% जो डीजल है, नियर अबाउट 70% जो डीजल का यूसेज है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए यूज होता है। आप समझ सकते होंगे डिपेंडेंसी और कितना पोल्यूशन, लाइक ये जो 70% है बेसिकली सिर्फ ट्रक्स और बसेस के लिए। तो अब आप डिपेंडेंसी समझिए कि कितना ज्यादा डीजल पे डिपेंडेंट है हमारा कार्गो का मूवमेंट। तो ट्रांजिशन के लिए, हालांकि इसको भी बोला गया है एक सर्टेन टाइमलाइन के बाद में इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स यूज किए जाएंगे कार्गो मूवमेंट के लिए भी, बट इन द मेन टाइम ट्रांजिशन के लिए गैस पावर्ड कार्गो मूवमेंट
अब इसका ऑब्वियसली असर कहाँ पड़ेगा, अगले रिकमेंडेशन पे। इंडिया का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में गैस का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब पैनल ने रिकमेंड किया है 15% तक ले जाने के लिए, जो फिलहाल शायद 6% के लगभग है। इसे 15% तक बढ़ाना है। इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है उसमें गैस का प्रपोर्शन ये 15% तक का टारगेट है। एंड लास्टली, नो मोर डीजल बसेस फॉर सिटी ट्रांसपोर्ट आफ्टर 2024। अब ये हमने डिस्कस कर लिया इनके रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं डीजल यूसेज की। 80% ऑफ द डीजल यूज्ड इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो डीजल का सेल है इंडिया में, उसका 80% सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए जाता है। इसका रीजन जो है हायर फ्यूल इकोनॉमी। डीजल का जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो काफी कम पड़ता है। पर किलोमीटर कॉस्ट काफी कम पड़ता है अगर हम पेट्रोल या बाकी व्हीकल से कंपेयर करेंगे। हालांकि गैस का काफी और भी कम है, लेकिन गैस के रीजंस कुछ हैं क्यों यूज नहीं करते, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है हायर टॉर्क। हायर टॉर्क, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको टॉर्क का। तो हायर टॉर्क इज बीइंग ऑफर्ड बाय द डीजल व्हीकल्स, जो कि पेट्रोल में एज कंपेयर्ड कम है। और हायर टॉर्क ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप ट्रक्स और बसेस को अगर देखेंगे तो वो डीजल इसीलिए ज्यादा होती हैं। स्पेशली जो लॉन्ग हॉलेज वाले या फिर कार्गो मूवमेंट्स वाले जो ट्रक्स हैं, उनमें डीजल पावर्ड व्हीकल सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से यूज किए जाते हैं, क्योंकि ट्रक्स जो है बहुत ज्यादा डीजल पावर्ड ट्रक्स टॉर्क ऑफर करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट के। डीजल व्हीकल्स को बैन करने के क्या इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहले पोल्यूशन मिनिमाइज होगा। ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल का अगर यूज कम होगा तो विच एनीवेज पोल्यूशन मिनिमाइज होगा। इसके बाद डीजल पावर्ड व्हीकल्स नॉइज पोल्यूशन भी काफी करते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा। पोल्यूशन में स्पेसिफिकली आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल CO2 कम हो जाएगी। यही है हमारा अगला इम्पैक्ट। इसके बाद अगर क्रूड ऑयल या फिर डीजल का ट्रांसपोर्ट, जहां कंट्री में बन रहा है, फॉर एग्जांपल गल्फ और इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसके बाद रिफाइन करके यूज किया जा रहा है, तो क्रूड ऑयल का अगर ट्रांसपोर्ट ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑयल स्पिल्स जो हैं ये भी डिक्लाइन होंगे। और ऑयल स्पिल्स अगर कम होंगे तो हमारा जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स है, मैरीन लाइफ है, उस पर कम असर पड़ेगा। ऑयल स्पिल्स के कारण ये आपका सी सरफेस है, यहाँ पे कहीं डेंसिटी डिफरेंस के कारण आपका तेल जो है क्रूड ऑयल तैरता रहता है, यहाँ कहीं हमारे मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई का कट ऑफ हो जाता है सबसे पहले तो। दूसरी बात है, जो भी ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के, अगर वो ऑयल के टच में आए तो वो चोक हो जाते हैं, और चोक होने के बाद आप समझ सकते हैं दे डाई ड्यू टू सफोकेशन। तो ये सारे हमने बेनिफिट्स देखे अगर डीजल व्हीकल्स को बैन किया जाएगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं हर्डल्स की। कौन कौन से हर्डल्स फेस करने होंगे अगर डीजल व्हीकल्स को बैन किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा डोमिनेंस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर डीजल व्हीकल्स पे टोटली डिपेंडेंट है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया था, हायर टॉर्क। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल पे जब ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिपेंडेंट है डीजल व्हीकल्स पे, तो इसे चेंज करना, इसे बैन करना और गैस पावर्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक ट्रक्स की तरफ मूव करना, ये कैसे पॉसिबल है। इसके लिए तो बहुत लंबा रोड मैप चाहिए, इजीली तो होगा नहीं। तो सबसे पहला हमने इशू डिस्कस किया। दूसरा इशू, लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द नेचुरल गैस यूसेज। यही मैं आपको बता रहा था, नेचुरल गैस ट्रक्स में यूज करना मींस उनका कैरिंग जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी लोड का, ये इम्पैक्ट होगा, ये बहुत इम्पैक्ट होगा, और ये कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू डीजल कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी एंटिटीज हैं जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो ऑब्वियसली गैस पावर्ड ट्रक्स प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लॉस लगेगा, पर किलोमीटर चार्जेस उनके बढ़ जाएंगे, एज वेल एज एक बार में बड़ा कार्गो नहीं जा सकता, रीजन बीइंग लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। अब हम लास्ट हर्डल को डिस्कस करते हैं। रिसेंटली इंडस्ट्रीज ने BS6 स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव किया, यानी कि भारत स्टेज जो हमारे 6 हैं, तो इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े उन्हें चेंजेस करने पड़े, और ये चेंजेस आप भी समझते हैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है, मोटी इन्वेस्टमेंट के बाद ही ये चेंजेस किए जा सकते हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के। और सडनली डीजल व्हीकल्स को बैन कर दिया जाता है, तो ये जो इन्होंने चेंजेस किए और जो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, ये फ्रूटफुल नहीं रही, क्योंकि BS6 बहुत ही रिसेंटली स्विच किया है हमने BS6 पे। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, BS5 हम लोग लीप फ्रॉग कर गए थे, मतलब हम लोग BS4 से सीधा BS6 की तरफ मूव किए हैं इंडिया में। तो अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी बिजनेस एंटिटीज हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, इनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सडनली अगर डीजल व्हीकल्स को बैन किया जाता है तो इन्हें बहुत बड़े लॉसेस लगेंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, ये इतनी आसानी से होने नहीं देगी।
तो कहीं ना कहीं हमें एक मिडल पाथ चाहिए होगा कि इनके लॉसेस भी ना हो, एनवायरनमेंट के पोल्यूशन एज वेल एज जो बैड इम्पैक्ट्स हैं डीजल व्हीकल्स के, आई मीन, वो भी रुक जाएं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर डीजल व्हीकल्स का बैन होता है तो फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट ये हमारा काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी एज एन 10-20-30% तक जा सकता है कम, और इसका सीधा सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर पड़ेगा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, क्योंकि ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं ये तो डॉलर्स में होते हैं या फिर यूरोज में होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इश्यूज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पैनल ने रिकमेंड तो कर दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज़ है वो बूस्ट होना चाहिए और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना चाहिए, बट मैं इसके आपको इश्यूज बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का फिलहाल सबसे बड़ा जो इशू है, रिलक्टेंस ऑफ द बायर्स। क्यों रिलक्टेंट हैं? अब आप रीज़न समझ सकते हैं खुद ब खुद। चार्जिंग का जो रेंज है वो काफ़ी कम है अभी भी। बहुत अच्छी से अच्छी कंपनीज भी 300 या 400 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा के व्हीकल्स नहीं दे पा रही हैं, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। फॉसिल फ्यूल में आपके लिए कोई रेंज नहीं है, आप जब तक जाना चाहें, जितना पेट्रोल आपको डलवाना है आप अपनी गाड़ी भगा सकते हैं, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में फ़िलहाल मैन्युफैक्चरिंग जो है लोकल वो कम है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट काफ़ी हाई है। बैटरी जो कि सबसे मेजर पार्ट होता है, बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गुड फॉर नथिंग। बैटरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिचार्जेबल बैटरीज के लिए लिथियम के लिए हम अभी भी टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि JNK के रियासी में काफ़ी बड़े इंपोर्ट रिजर्व्स हमको मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है लिथियम इंपोर्ट की। बट प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं लिथियम को लेकर के, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे स्कीम्स और सारी चीज़ें चला रही है। आइए अब उनके बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर के, सबसे पहले आता है फेम, फास्टर अडॉप्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये मल्टीपल फेजेस में ये स्कीम को चलाया गया, एंड दिस स्कीम इंसेंटिवाइजेज द प्रोडक्शन एज वेल एज परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेकंड स्कीम की अगर हम बात करते हैं, नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गुड फॉर नथिंग। So about the local production as well as the quality improvement of the batteries. PLI scheme, production linked incentive. It is also for the manufacturing. E-vehicles की जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। सर्टेन क्राइटेरियाज हैं इसके। इथेनॉल ब्लेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉसिल फ्यूल की ज़रूरतों को, उनकी नीड को, उनकी डिमांड को कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, इसकी एक अलग से वीडियो भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सतत बायोफ्यूल्स, प्रोडक्शन एज वेल एज यूसेज बढ़ाने के लिए। लास्टली हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन से किस तरीके से व्हीकल्स को पावर किया जा सकता है और किस तरीके से हाइड्रोजन को यूज़ करके मशीन्स को चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो पावर के रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसा है, इससे डिसाइड होता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की जा रही है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में तो वो ग्रीन होगा। कोल या फिर फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं तो वो ब्लैक या फिर ग्रे होगा, एंड न्यूक्लियर एनर्जी के केस में वो पिंक होगा, पिंक हाइड्रोजन। तो ये हमने सारी चीजें डिस्कस की डीजल व्हीकल से रिलेटेड। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।